हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरी इस दिव्यता को, मेरे इस चैनल को बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइस आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो या शिव शक्ति की ऊर्जा से मैं ब्लेसिंग्स या मैसेज लेना चाहूंगी आप सबके लिए। हर हर महादेव, माँ शक्ति माँ। प्लीज मैसेज दीजिए, कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। सुरेश्वर का मैसेज आया है गाइज आप सबके लिए। वो बोल रहे हैं कि आपके प्रेयर को सुन रहे हैं वो, और जो भी आपकी विश है उसको अफर्म करिए। तो अफर्म करिए प्रॉपरली, जो भी विश आपने उनसे मांगा है उनको वो सुन रहे हैं। तो अफर्मेशन डालना शुरू कर दीजिए उस विश को, ताकि वो विश जल्दी से आपकी तरफ आए। और बॉटम एनर्जी जो है माँ तारा का है, जो आपको ब्लेस कर रही हैं आपके बिजनेस सक्सेस के लिए। तो अगर कोई ऐसे व्यूअर हैं जो किसी तरह का कोई बिजनेस करते हैं, तो माँ तारा जो है आपको ब्लेस कर रही हैं कि आपके बिजनेस जो है काफी आगे बढ़े, बहुत ऊंचाइयों पर जाए। सो माँ तारा को ग्रैटिट्यूड शो जरूर करिएगा, उनको थैंक यू जरूर बोलिएगा। और सुरेश्वर के जो मैसेज हैं, आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपने जो भी प्रे किए हैं उन प्रे को वो सुन रहे हैं, और उस प्रे को अफर्म करिए। अफर्म करेंगे तो वो विशेष जल्दी आपकी लाइफ में आएंगी। अफर्मेशन में बहुत पावर होते हैं गाइस, तो अफर्मेशन डालना शुरू कर दीजिए। मेडिटेशन से पहले या जब भी आप पानी पीते हैं उसमें भी अफर्मेशन डालिए। तो जितना आप अफर्मेशन डालेंगे दिल से, उतनी जल्दी वे विशेष जो है वो आपकी तरफ आते हैं, अट्रैक्ट होता है। तो आप जो सोचते हैं, जो विचार रखते हैं, जो बोलते हैं, 414 दैट इज द कंफर्मेशन। सो यस, ये नंबर मुझे हमेशा दिखते हैं, हर दिन दिखते हैं। तो डेफिनेटली मैं इसको एज ए एंजल नंबर ही लेती हूँ, क्योंकि 4 नंबर प्रोटेक्शन फाउंडेशन को दिखाता है और 1 नंबर एक नई शुरुआत को दिखाता है। तो हो सकता है कि ये जो मैसेज है आपके लिए, जो माहेश्वर जो है आपको जो मैसेज दे रहे हैं कि अफर्मेशन डालिए, वो विश आपकी जल्दी ही पूरी होगी। तो हो सकता है कोई नई शुरुआत में आपने कोई विश मांगी है, नई शुरुआत के लिए कोई नई चीजें आपने शुरू की है या कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अफर्म करिए, वो चीजें जल्दी आपकी तरफ आएंगी। डेफिनेटली वो जो भी चीजें आपने शुरुआत करी है या करने का जो सोच रहे हैं, डेफिनेटली वो सक्सेस होगा। सो देखते हैं डिवाइन मैसेज में क्या है। एनी मैसेज, चैरियट की एनर्जी आई है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है गाइस। जो कार्ड नीचे गिरा है वो फ्लिप हुआ है, तो डेफिनेटली मैं उसको लूंगी। और ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है और चैरियट की एनर्जी आई है। और मुझे हर्मिट का कार्ड जो है ना वो रिवर्स में आया है। कोई ऐसे व्यूअर हैं जो मेडिटेशन अभी नहीं कर पा रहे, अपने मेडिटेशन में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, या जो अपने आप की खोज कर रहे हैं, या जो अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पूजा पाठ या मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर्मिट का कार्ड मुझे रिवर्स में आए हैं गाइस। तो और मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि बहुत ही फास्ट ऊर्जा थी इस कार्ड में, और वो जस्ट नीचे गिरा था। तो यूनिवर्स एक तरह का मैसेज आपको देना चाह रहे हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। आपके अराउंड कुछ नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे इन दिनों, कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से इधर, 1 या 2-3 दिनों से इधर। तो या ये नेगेटिविटी की वजह से ऐसा हो रहा है। हो सकता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन फील हो रही होगी, आप अपने आप को बहुत ड्रेन फील कर रहे होंगे, या अपने आप को बहुत ही वीक फील कर रहे होंगे, ऐसी कुछ एनर्जी। या फिर आप नींद नहीं खुलती होगी, अगर नींद खुलती भी होगी तो आपका दिल नहीं करता होगा, किसी पूजा भी करने जा रहे होंगे। कुछ ऐसी एनर्जी इस कार्ड में मुझे आ रही है, क्योंकि ये रिवर्स में आया है गाइस। और ये कार्ड बहुत ही तेजी से ये नीचे गिरा था। दैट मीन्स कि ये 100% श्योरिटी यूनिवर्स ने दिए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब मैं ये सेटअप कर रही थी तो मुझे 111 मेरे स्क्रीन पे था।
दैट मीन्स कि यूनिवर्स मुझे एक संकेत दे रहे थे, एक कंफर्मेशन दिया था मुझे उन्होंने किसी तरह से। बट स्टिल मैं आपको बता दूं कि जो भी चीजें अभी आपकी लाइफ में, जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, जो भी आप पूजा पाठ या मेडिटेशन के दौरान अगर कुछ ऐसी चीजें फील कर रहे हैं या कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं आप मेडिटेशन, तो डेफिनेटली 100% श्योरिटी है कि नेगेटिविटी है आपके अराउंड। और ये पता नहीं क्यों ये नेगेटिविटी बहुत ही कंटिन्यूअसली हर रीडिंग में आ रहे हैं। और ये जो कोई भी है ना, लेडी की एनर्जी ज्यादा आ रही है। और ये लेडी जो है ना बहुत ही इंडिपेंडेंट है, ये कंट्रोलिंग भी है, ब्रिलियंट है, सब कुछ इसको पता है कि कौन सी चीजें कहाँ पे क्या करना है। इस कार्ड में इसकी एनर्जी आ रही है। बट इसमें एक मैसेज और भी आ रहा है गाइज आपके लिए कि ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, या एक मैसेज है, बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है। बस आपको बोला जा रहा है कि खुद पे विश्वास रखिए, ये कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएगी। आप थोड़े टाइम के लिए भले ही डाइवर्ट हो जाएं, भले ही आपका मेडिटेशन जो है वो ना कर पाए, पूजा पाठ में आपका दिल ना लगे, बट स्टिल बिलीव रखिए, अपने आप को ट्रस्ट करिए कि चीजें आप कर सकते हैं, ये आपका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। यहाँ पे और भी मैसेज दिया जा रहा है कि अपने आप को अंडरएस्टिमेट कभी मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि आप ये चीजें कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा बैलेंस रखिए चीजें में और ये चीजें डेफिनेटली आप कर पाएंगे। ये मन में एक विश्वास रखिए कि आप बिल्कुल करेंगे और कर सकते हैं, आप डेफिनेटली कर पाएंगे। तो प्लीज, ये डिवाइन ने इस कार्ड को दिया है, अगर उन्होंने कंफर्मेशन दिया है कि नेगेटिविटी है आपके अराउंड, जिसकी वजह से ऐसी एनर्जी करंटली आपकी हो रही होगी, क्योंकि ये कार्ड मुझे बता रहा है। तो इसके लिए ज्यादा आपको वरी नहीं करना है, बस ट्रस्ट रखिए, खुद पे विश्वास रखिए, ये मन में रखिए कि आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्ट दिख रहे हैं अपने डेली लाइफ रूटीन में। जैसा कि मैंने बोला कि आपकी एनर्जी अभी ड्रेन फील हो रही होगी, आप वीक फील कर रहे होंगे, आप पूजा में ध्यान नहीं लग रहा होगा या डिले हो रहा होगा, मेडिटेशन नहीं कर पा रहे होंगे, किसी भी वजह से नींद नहीं खुल रही होगी या फिर ड्रेन फील हो रहा होगा, किसी भी कोई भी वजह हो, आप वजह चाहे कुछ भी हो, आप मेडिटेशन अभी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है, मेरे इंट्यूशंस भी बहुत हाई हो रहे हैं और पता नहीं क्यों मुझे भी अभी एनर्जी बहुत डाउन फील हो रहा है। ये रीडिंग जैसे ये कार्ड आया है ना, मेरी एनर्जी बहुत डाउन फील हो रही है। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप डेली लाइफ का जो रूटीन है ना, उससे थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्ट दिख रहे हैं। इस कार्ड में आ रहा है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बता रही है। यस, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ लॉस कर रहे हैं, तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि वेकअप हो जाइए, जाग जाइए, कुछ भी लॉस नहीं हुआ है। जस्ट एक थोड़ा सा जो नेगेटिव एनर्जी अराउंड है उसकी वजह से 111 एंड 11 एंड 11 111 कंटिन्यू चल रहा है गाइस। अगेन यूनिवर्स ने ये डबल ट्रिपल कंफर्मेशन दिया है। तो यस, वो जो भी चीजें आपके अराउंड हो रही है, जो डेली लाइफ से, मेरे वर्ड्स भी बहुत स्लिप हो रहे हैं गाइस, तो ये डेली लाइफ से जो भी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना अपने डेली रूटीन में, ये नेगेटिव एनर्जी की वजह से हो रही है। तो थोड़ा मंत्राज का जाप, थोड़ा आपको लगे कि नहीं करने का दिल करा, बट फिर भी उसको करिए। आप जोर से बोलिए, ओम का उच्चारण करिए। जब आप शांत बैठते हैं तो पानी पीजिए, जितना ज्यादा आप पानी पी सकते हैं उससे आपकी एनर्जी ड्रेन होने से बचेगी। और चैरियट की एनर्जी है, तो या आप जो भी हार्डवर्क कर रहे हैं, जो भी बिजनेस आप शुरू किया है या फिर कर रहे हैं, जिसमें आपको ब्लेसिंग्स जो मिली है आपको सक्सेस की, तो ये कार्ड भी सक्सेस को दिखा रहा है। तो आप अपने काम में सक्सेस होंगे, डेफिनेटली सक्सेस होंगे। किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस आपका बड़ा हो या छोटा, वो मायने नहीं रखता, वो बिजनेस है। आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड जो है वो यूनिवर्स आपको देंगे। ये कंफर्मेशन उन्होंने दिया है 12-12। मुझे कल से 12-12 बहुत ज्यादा दिख रहा है गाइस, और अभी भी मुझे दिखे। और ये वर्ड जस्ट मैंने बोला है कि आपको सक्सेस मिलेगी, चाहे वो आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा, डेफिनेटली आप सक्सेस की ओर जाएंगे, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत को यूनिवर्स देख रहे हैं। और 12-12 देखकर उन्होंने ये कंफर्मेशन दिया है। तो यह सक्सेस तो है, बट आपको यहाँ पे भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि बैलेंस करिए, अपनी प्रायोरिटी को बैलेंस दीजिए। यानी कि जो आपका इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ का क्या इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ में आप क्या सबसे महत्वपूर्ण चीजों को रखते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी डेली लाइफ की, मेडिटेशन, पूजा, आपकी पीस, क्या है आपका इंपॉर्टेंस, उस पर ध्यान दीजिए। या आपकी केयर, अपनी केयर करिए। तो जो भी चीजें हो रही हैं वो नेगेटिव ऊर्जा के कारण हो रही है, आप रुकेंगे नहीं, आप आगे बढ़ेंगे। आपका जो भी बिजनेस है, आप जो भी काम कर रहे हैं, 100% आपकी सक्सेस होगी। और जो भी है दिल में, बस मन में आपको विश्वास रखना है कि आप वो चीजें कर सकते हैं। वो जो भी निगेटिविटी है, जो भी लेडीज है जो ट्राई कर रही है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, वो कुछ कर नहीं सकती। मे बी वो करने का बहुत कुछ ट्राई कर रही है गाइस, बट वो नहीं कर पा रही है, बिकॉज आपकी एनर्जी को डिकोड नहीं कर पा रही है। और
इसी वजह से आपके डेली लाइफ का जो रूटीन है उसमें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और कुछ करने का, इसीलिए आप थोड़ा डल फील कर रहे होंगे और डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, काम में डिले हो रहे हैं, आपके डेली लाइफ में बैलेंस थोड़ा अनबैलेंस हो रहे हैं आपकी पर्सनल लाइफ में। बट स्टिल मैं आपको बोल दूं कि डिवाइन आपको कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएगी। बस अपने दिल में, अपने मन में एक विश्वास बनाइए कि आप चीजों को कर सकते हैं। आप देखना, कर लेंगे आप। टैरो में देखना चाहती हूँ मैसेज क्या है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, बाबा, माँ शक्ति, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव, माँ। एनी मैसेज, प्लीज मैसेज प्रोवाइड कीजिए, प्लीज मैसेज दीजिए, मैसेज है, प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए। मुझे शफलिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है गाइस, ऐसा लग रहा है कि सारे कार्ड्स जो हैं वो गिर रहे हैं, और डेफिनेटली गिर रहे हैं। मैंने दोनों कार्ड 2 बार देखे हैं, जिसमें मुझे एक व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा और एक में हेरोफेंट का कार्ड दिखा है मुझे। लेट्स सी। एस ऑफ सोर्ड्स, सी डिवाइन आपके साथ है या इट्स अ कंफर्मेशन। कुछ तो चीजें क्लियर होने वाली है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो चीजें चल रही हैं उसमें कुछ क्लैरिटी आने वाली है। कोई ऐसे व्यूअर हैं जो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से परेशान हैं और चीजें बहुत जल्द क्लियर हो जाएंगी। आपके सामने कुछ तो सच्चाई आने वाला है। ये कार्ड बोल रहा है, बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है इस कार्ड में। डिवाइन कुछ चीजों तो है आपके सामने लाने वाले हैं। हो सकता है कि इन सब चीजों से, मेरी बॉडी अभी बहुत हाई वाइब्रेशन पे है गाइस, बहुत हाई वाइब्रेट कर रहा है मेरा बॉडी, और ये कार्ड अगर आया है तो बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है। कुछ तो चीजें हैं। अब 15-15 चल रहा है। आई डोंट नो, मुझे नंबर कभी दिखे नहीं थे, बट 2-3 दिनों से मुझे ये 15-15 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा है। मुझे इसको भी डिकोड करके देखना पड़ेगा, मेरे लिए भी ये नया है। अगर दिख रहा है मुझे 3-4 दिनों से कंटिन्यूअसली नंबर को मैं नोटिस कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मैं इस नंबर को देखूंगी कि इसका मीनिंग क्या है, यूनिवर्स मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो यार ये कार्ड जो है बहुत ही स्ट्रांग मैसेज डिवाइन आपको दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई बड़ा सच्चाई जो है वो उसका खुलासा हो सकता है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। तो वो जो भी खुलासे होंगे, क्लैरिटी आएंगे आपकी लाइफ में। ये जो भी चीजें आपकी लाइफ में, डेली लाइफ में जो चल रही है, और ये माँ आदि शक्ति ने आपको स्ट्रेंथ दी है, तो आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। C555 चल रहा है, परिवर्तन, कुछ तो बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में आने वाला है। कुछ बड़ा चेंजेस, आप जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ परिवर्तन आए, या ये जो मैंने बोला कि कोई बड़ा सच्चाई खुलासा हो सकता है, तो उस खुलने के बाद, वो जो सच्चाई खुलेगी उसके बाद हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंजेस आ जाए। तो ये मैसेज वो देने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। मैं बता दूं, मुझे एंजल्स नंबर बहुत दिखते हैं, हर दिन दिखते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं होता कि मुझे नहीं दिखते। सो या मादी शक्ति ने आपको दिया है ये मैसेज, और वो खुद प्रेजेंट शो की है। तो या आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, तो अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कर सकते हैं। कितनी स्ट्रेंथ है वो आपको भी नहीं पता, ये कार्ड आपको बता रहा है, आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आपको डिवाइन। तो आप फुल्ली अबंडेंट होने वाले हैं आगे चल के। तो ये जो सच्चाई, जो क्लैरिटी आने वाली है, इस सच्चाई के बाद आप जो है, मुझे इंट्यूशंस कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा, अब फुल्ली अबंडेंट हो जाएंगे। आपके अंदर वो जो विश्वास है ना, उस विश्वास को जगाए रखिए, उस विश्वास को मरने मत दीजिए। वो जो भी लेडी है आपकी लाइफ को कुछ भी स्पॉइल नहीं कर पाएगी। बस ये स्ट्रेंथ रखिए, एक धैर्य रखना है आपको। और यहाँ पे भी संतुलन को दिखाता है गाइस, तो आपको थोड़ा संतुलन बनाना है और धैर्य रखना है। तो धैर्य बना के रखिए। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड है। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी, धन से रिलेटेड, अपनी स्टेबिलिटी को लेके थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील हो रही होगी, मुझे इस कार्ड में आ रहा है। बट 10 ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड देके डिवाइन ने ये मैसेज दे दिए हैं आपको कि आपको इतना बॉदर होने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ पूरी तरह से समृद्ध हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। सी, दिस इज द कार्ड। और यहाँ पे डिवाइन भी मुझे दिख रहा है, तो आपके साथ आपका बच्चा भी मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है आप अपने बच्चों को लेकर इनसिक्योर फील कर रहे होंगे। कोई ऐसे व्यूअर है तो आपको मैं बता दूं, आप इनसिक्योर फील बिल्कुल मत करिए। डिवाइन आपके साथ है, फुल्ली प्रोटेक्टेड है आप। ये जो 10 नंबर का कार्ड, ये 4 नंबर का कार्ड एक साथ आया है। 4 नंबर प्रोटेक्शन को भी दिखाता है, फाउंडेशन को भी दिखाता है, स्ट्रांगनेस को दिखाता है। तो यह जिस तरीके से आप इनसिक्योर लग रहे हैं अपने धन को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर, थोड़ी इनसिक्योरिटी लग रही होगी, थोड़े आप परेशान होंगे, हो सकता है कोई वजह होगी, कोई सिचुएशन होंगे ऐसे। बट ये कार्ड कंफर्मेशन देकर उन्होंने बोला है कि बॉदर नहीं होना है, सब कुछ आपकी लाइफ में आएगा। जो कि मैंने बोला कि आप अबंडेंट होने वाले हैं आगे चल के। बहुत अबंडेंस है आपकी लाइफ में, तो फुल्ली अबंडेंट हो जाएंगे आप। हर चीज आपकी लाइफ में आएगी, पूरी तरह से आप समृद्ध हो जाएंगे, आपकी लाइफ पूरी तरह से संतुलित हो जाएगी। तो जस्ट वेट करिए आप।
धैर्य रखिए, डिवाइन टाइमिंग को ट्रस्ट करिए और खुद पे विश्वास रखिए। और बस इस चीजों को वेट करने बोल रहे हैं कि थोड़ा और वेट करिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। और चीजें जैसे ही क्लियर होंगी आपकी लाइफ में कुछ तो परिवर्तन आएगा, चेंजेस आएंगे। सो या 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वाओ, उसके जस्ट नीचे मुझे गाइस जजमेंट का कार्ड आया है। दैट मीन्स की कंफर्मेशन। तो यूनिवर्स जो है आपकी विश को सुन रहा है। आपको एक तरह से एक आत्मा की कॉल हो रही है, आपकी एक जजमेंट आ रहा है, बहुत बड़ा जजमेंट। ये सब सोर्स की एनर्जी आना और ये जजमेंट का कार्ड आना, तो जजमेंट का टाइम आ चुका है, जजमेंट होगा। तो जो भी नेगेटिविटी जो कंटिन्यूअसली रीडिंग में जो आ रहे हैं गाइस, किन्हीं के भी लाइफ में भी हैं जिनसे भी ये रेजोनेट है, मैं उनको बोल दूं आपका जजमेंट आ रहा है, बहुत जल्द जजमेंट होगा और क्लैरिटी आ रही है और सच्चाई सामने आएंगी आपके। और ये जो भी सच्चाई आएंगी उसके बाद आपकी लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन होगा। आपको बस बोला जा रहा है कि अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने विश्वास को खोने मत दीजिए। वही विश्वास आपको जीत दिलाएगा। और जो भी इनसिक्योरिटी जो है आपको अपने फाइनेंस से लेकर, जो भी किसी तरह का कोई जो डर है, हो सकता है कि अपने पर्सनल लाइफ में जो नेगेटिविटी है उसकी वजह से कोई डर आपके मन में बैठा है, या अभी जो डर है उस डर को बोल रहे हैं डिवाइन निकालने के लिए। निकाल दीजिए। 4 नंबर का है, प्रोटेक्शन को दिखाता है ये नंबर। तो आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं आप। आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो ये कार्ड देकर उन्होंने कंफर्मेशन दिया है। सी, आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं, आप फुल्ली अबंडेंट हैं, पूरी तरह से समृद्ध हो जाएंगे। आपके डिवाइन आपके साथ रहते हैं। जजमेंट आ चुका है, आपकी चीजों को वो सुन रहे हैं। तो अब तो जजमेंट होगा। चीजें काफी टाइम से ये चीजें हो रही होंगी, तभी ये मैसेज आए हैं गैस। और मुझे ये बॉटम एनर्जी मैंने 4 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे भी 4 नंबर का कार्ड आया है। तो अगेन डिवाइन आपको कह रहे हैं कि जो भी चीजें, जो भी आप सैड दिख रहे हैं, हो सकता है कि जो चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ये मुझे 3 कप्स यहाँ दिख रहे हैं और मुझे बहुत ही ये जो भी ये कार्ड्स मेरे पास हैं, उस कार्ड को लेकर ये जो एनर्जी आ रही है, हो सकता है कि अपने पर्सनल लाइफ में अपनी फैमिली को लेकर आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं। आप सी, इनसिक्योरिटी की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा आ रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि इनसिक्योरिटी फील नहीं करना है, डिवाइन आपके साथ हैं। आपको चीजें सामने अच्छी हैं, आप ये देखो। आपको इमोशनली हील भी किया जाएगा। मे बी आप थोड़े ड्रेन जो हो रखे हैं, और आपको इतना ज्यादा सैड होने की जरूरत नहीं है। मत होइए सैड, आप अपनी करंट एनर्जी में आ जाइए। जो भी सिचुएशन चल रहे हैं वो सिचुएशन बहुत जल्द एंड हो जाएगी, क्योंकि अगर एंड होगी तभी ये कार्ड मुझे आया है जजमेंट का। और ये 20 नंबर का कार्ड है, यानी कि 2 और 0। तो यार डेफिनेटली ये डिवाइन कॉलिंग का टाइम है। ये डिवाइन कॉलिंग को भी शो करता है, एक आत्मा की पुकार को शो करता है। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं डिवाइन को कुछ कह रहे हैं, अपनी फरियाद लेकर उनके सामने खड़े हैं, और वो जो है बता रहे हैं कि या आपकी चीजों को सुना जा रहा है। अब जजमेंट का टाइम आ चुका है, तो अब जजमेंट होगा। तो गाइस, जो कोई भी है, जो भी व्यूअर है, जो इनकी भी एनर्जी है, अगर ये एनर्जी आपसे फील कर मैच होता है, तो मैं यही बोलूंगी कि यस, अपने आप पर भरोसा रखिए। चीजें बहुत ही बेटर हो जाएंगी, अच्छी होंगी। और जो भी है चीजों को संतुलित करके रखिए। मन में जो भी डर है उसको निकाल दीजिए, सब चीज उनको सरेंडर कर दीजिए। अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। जब मैंने बोला है और मुझे इतने सारे नंबर्स दिखे हैं गाइस, तो डेफिनेटली ये चीजें होंगी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बोल रही हूँ कि मेरे साथ भी होते हैं ऐसी चीजें। मुझे जब भी कोई परेशानी होती है, मुझे अगर नंबर दिखते हैं तो मुझे एक बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। मुझे लगता है कि चीजें अच्छी होंगी, वो मुझे संकेत दे देते हैं। तो अगर मैं ये रीडिंग आपके लिए कर रही हूँ और ये मैसेज आए हैं, और मुझे अगर ये नंबर मैसेज की ड्यूरिंग मुझे ये नंबर दिखते हैं, किसी वर्ड मैं जब बोलती हूँ, कोई वर्ड या कोई सेंटेंस बोलती हूँ और वो नंबर 222 चल रहा है, तो या संतुलन आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ को हील किया जाएगा, और या सब चीज को फुलफिल किया जाएगा डिवाइन की ओर से। हर चीज वो सुन रहे हैं, जजमेंट आ रहा है। तो बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, चीजें अच्छी हो जाएंगी। एंजल्स के मैसेज लेते हैं गाइस। आई डोंट नो, मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा एनर्जी मैं भी डल फील कर रही थी, बट ये जो मैसेज आए हैं डिवाइन के, थोड़ा मैं भी थोड़ा हैप्पी फील कर रही हूँ। अंदर से बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है मुझे। सो या गाइस, वेट, सी, धैर्य रखिए, चीजें अच्छी होंगी। वेट करिए, डिवाइन टाइमिंग को ट्रस्ट करिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, बिल्कुल भरोसा रखिए कि सब अच्छा होगा। बोलिए अपने आप को, सब ठीक है, बाबा हैं, माँ आदि शक्ति हैं, शिव जी हैं, गलत कैसे हो सकता है। 313 जस्ट मैंने देखा, बस 1 सेकंड के लिए मुझे देखा, वो आगे चला गया। टाइमिंग जो चलती है ना, उसमें मुझे अचानक से नजर चली जाती है। तो या 313 दिखा, इट्स अ कंफर्मेशन। धैर्य रखिए, सच्चाई लाई जाएगी। इस कार्ड में देखो आप, इसके तलवार ऊपर है। तो अब टाइम आ गया है कि वो सच्चाई को सामने लाया जाए, वो जजमेंट का टाइम आ चुका है। तो
जो भी चीजें हैं, पाप का घड़ा भरता जरूर है, और जब भर जाता है तो उसका फूटने का टाइम आता है, वही टाइम आ चुका है। मैं 2 मैसेज और लेना चाहूंगी एंजल्स के लिए। तो मैसेज प्लीज एंजल्स, और कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइस, कोई भी सिचुएशन हो, घबराना नहीं है, बस माँ शक्ति को याद करिए, आपको बहुत स्ट्रेंथ मिल जाएगी उनसे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और देयर इज समथिंग बेटर। कुछ महीने और लगेंगे आपको इस सिचुएशन से निकलने में। उन्होंने टाइमिंग का कार्ड दिया है, तो हो सकता है कि ये जो वेट और टाइमिंग का जो कार्ड है वो बताना चाह रहे हैं कि चीजें धीरे धीरे जाना शुरू हो चुकी हैं। तो थोड़ा टाइम लगता है हर चीजों को जाने में, क्योंकि आप जब भी कोई चीजें सिचुएशन से गुजरते हैं तो माइंड में भी जो बातें होती हैं वो अचानक से नहीं जाती, वो ग्रेजुअली जाती है। तो इसी तरह से जो भी चीजें आपकी लाइफ में जो चल रही थी वो भी जा रही हैं, बट धीरे धीरे जाएंगी। बट कुछ महीने और आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। देयर इज समथिंग बेटर, उसके बाद बेटर हो जाएगी चीजें। ट्रस्ट रखिए खुद को और डिवाइन को। हो जाइए गाइस, उस एनर्जी में मत रहिए, वो अच्छी एनर्जी नहीं है। आपके पास बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत खूबसूरत एनर्जी है, और आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं, मेरे चैनल से कनेक्टेड हैं। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो दिल से मेरी दिव्यता को देखते हैं, तो मैं उनको कहूंगी कि अपनी एनर्जी को हमेशा हाई वाइब्रेशन में रखा करिए, हमेशा पॉजिटिविटी की ओर जाया करिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। नेगेटिविटी की कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में। आपकी हर सोच में एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। हर सोच में बोलिए आप ये कर सकते हैं, जो भी चीजें बिगड़ी आप बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा, सब हो जाएगा, अच्छा होगा। और जो भी अगर कुछ चीजें बिगड़ी हैं तो समझिए कि उसके पीछे कुछ तो अच्छा है। 555 अगेन चल रहा है, 2 बार मुझे 555 दिखे हैं, तो इट्स अ कंफर्मेशन, कुछ तो बड़ी चीजें आपकी लाइफ में होने वाली है। जो भी सच्चाई क्लैरिटी आएंगी उसके पीछे कुछ तो बड़ा परिवर्तन होगा गाइस, डेफिनेटली 100%। ब्रह्मा का कार्ड आया है या तो जो आप विचार करेंगे, जो आप सोचेंगे, वही आपकी दुनिया बन जाएगी। तो अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव चीजें ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। और माँ दुर्गा का कार्ड आया है, तो अभी जस्ट मैंने बोला कि कोई भी सिचुएशन हो, माँ शक्ति से, माँ आदिशक्ति से शक्ति मांगिए, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। तो माँ दुर्गा का कार्ड आया है, दैट मीन्स की आपको, और स्ट्रेंथ के भी कार्ड आए थे, तो यस, आपको माँ आदिशक्ति की जो है शक्ति प्रदान की गई है। आपके पास बहुत शक्ति है, बहुत स्ट्रेंथ है। उनसे मांग कर देखिए, उनसे विश मांग के देखिए, उनको बोलिए मुझे माँ मुझे शक्ति दो, मुझे आगे बढ़ना है। आप इन सब चीजों से निकल सकते हैं। तो आपके अंदर वो धैर्य, वो संतुलन, जो भी चीजें हैं उसको बना के रखिए, धैर्य रखिए, संतुलित रखिए अपने आप को, अपनी एनर्जी को हाई करके रखिए, और चीजों को बोलिए कि कोई भी सिचुएशन आए आप उससे डट कर मुकाबला कर सकते हैं, इतनी क्षमता है आपके अंदर। एक मैसेज भी था डिवाइन कार्ड में कि अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी एबिलिटी को, अपनी क्षमता को कभी भी आंकिएगा मत, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो यस, ब्रह्मा का कार्ड, अपने विचार को पॉजिटिव रखिएगा, सो हमेशा पॉजिटिव थिंक रखिएगा। और माँ दुर्गा का कार्ड, तो यस, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, बस उसको जगाने की जरूरत है, उसको जगा के रखिए, बोलिए किया है वो स्ट्रेंथ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। पता नहीं क्यों ये कार्ड मुझे इसलिए अट्रैक्ट कर रहा है गाइस कि जब मैं सेटअप कर रही थी तो इस कार्ड के 2 कार्ड जो थे ना उल्टा थे। मुझे लगा कि आई डोंट नो ये कार्ड मुझे इतना अट्रैक्ट क्यों कर रहा है। जब मैंने वो दोनों कार्ड्स को निकाले तो मैसेज था, बहुत खूबसूरत सा मैसेज था, और वो मैसेज मेरे लिए ही था। तो मैंने उस कार्ड को पलट के देखा तो उस कार्ड में मैसेज था कि मुझे जो डिवाइन से पॉजिटिविटी मिलती है, जो मैं उनसे पॉजिटिविटी रिसीव करती हूँ, वही पॉजिटिविटी मुझे दूसरों को भी देना है। वो मैसेज था उस कार्ड में। तो या मैं वो काम करती भी हूँ और वो मैसेज डिवाइन ने मुझे दे दिया। शायद ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आज सुबह से चल रहे थे, कि चल नहीं रहे थे, मैं सोचती हूँ हमेशा कि आप मुझे किस तरह से, कौन सी ऐसी पॉजिटिविटी आपको देनी है जिससे आप हमेशा एक पॉजिटिव थॉट्स बना के रखें। और जब मैं सेटअप कर रही थी तो वो कार्ड, वो मैसेज डिवाइन ने मुझे दिए किया, जो भी मैं डिवाइन से रिसीव करती हूँ, जो पॉजिटिविटी मुझे दूसरों को भी देनी है। तो दिस इज माई मिशन, मेरा ये मिशन है कि मैं लोगों को पॉजिटिविटी की ओर लेकर आऊं, उनको उस नेगेटिविटी से, उस अंधकार से निकाल कर लेकर आऊं। तो गाइज प्लीज अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिएगा, हमेशा हाई वाइब्रेशन पे रखिएगा। ये 2 से 3 कार्ड हैं गाइज, तो या मैं लेना चाहूंगी गोल्ड कलर, ऑरेंज कलर एंड ग्रीन कलर। वाओ, सी यही कार्ड मुझे आए थे और ये मैसेज अगेन आया है। तो ये कार्ड ये बोल रहा है कि एज आई रिसीव पॉजिटिविटी फ्रॉम द डिवाइन, आई ऑल्सो रेडिएट पॉजिटिविटी टू अदर्स।
तो ये मैसेज आपके लिए भी है, दिस इज नॉट फॉर मी ओनली, आपके लिए भी है। तो ये आपको भी बोला जा रहा है कि आप जो भी डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हैं, जो उनके अलाइनमेंट में आ चुके हैं, उनके लिए मैसेज हो सकता है या अदर्स व्यूअर्स के लिए भी है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, दूसरों को पॉजिटिविटी दीजिए। तो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है, अगर मुझे भी आया था और ये अगेन रीडिंग के दौरान आया है, तो ये डिवाइन मैसेज जो है देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि या जो भी आप पॉजिटिविटी आप रिसीव कर रहे हैं डिवाइन से, यूनिवर्स से, वो दूसरे को भी रेडिएट करिए, पॉजिटिविटी दीजिए। और ये जो कार्ड है ऑरेंज कलर का है, आई बिलीव इन माई एबिलिटीज टू मूव फॉरवर्ड। सी, तो मैंने बोला कि अपनी एबिलिटीज, अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी क्षमता को आंकिए मत। आपकी क्षमता बहुत है, बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर। तो या आप आगे बढ़ने के लिए पूरे कैपेबल हैं आप, ये मैसेज आ रहा है आपको, ये मैसेज दिया जा रहा है कि पूरी कैपेबिलिटी है, बस बिलीव रखने की जरूरत है आपको। बिलीव रखिए, विश्वास रखिए, आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए ये क्षमता आपके अंदर है, बस आपको अपने विश्वास को जगा के रखना है। और या दिस इज द रेजिलेंस का कार्ड है जो कि गोल्ड कलर को शो करता है। तो विथ फेथ इन माई हार्ट आई एम एबल टू फाइट माई ऑब्स्टिकल्स। तो आपकी लाइफ में जो भी बाधाएं हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी नेगेटिविटी है, आप बिल्कुल कैपेबल है उन सब चीजों से फाइट करने के लिए। तो माँ दुर्गा ने, माँ आदिशक्ति ने आपको स्ट्रेंथ दी है, खुद प्रेजेंट शो करके आपको बोला है, माँ आदिशक्ति से शक्ति मांगी, आपको शक्ति मिलेगी। आपके अंदर वो धैर्य है, सब कुछ है आपके अंदर, आप कर सकते हैं, आप फाइट कर सकते हैं, इन सब चीजों को आप खुद दूर कर सकते हैं। वो कैपेबिलिटी है आपके अंदर, बस अपने आप को बिलीव करना है आपको, ये आप कर सकते हैं। आप बोल कर देखिए, वो कैपेबिलिटी अपने आप ही निकल कर आ जाएगी। सो या देखते हैं यूनिवर्स डाउनलोड में क्या मैसेज आते हैं गाइस। बहुत अच्छे मैसेज हैं गाइस। आज की रीडिंग में जो है बहुत ही अलग तरह की रीडिंग मुझे फील हो रही है। तो या अपनी क्षमता को कभी भी मत आंकिएगा, अपनी क्षमता को हमेशा समझिए कि आप कर सकते हैं उन सब चीजों को। ऑल स्ट्रगल्स विल एंड। तो या जो भी स्ट्रगल्स आपके हैं वो बहुत जल्दी एंडिंग हो जाएगी। तो जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं आप फाइट कर सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी है आपके अंदर। तो जब आप फाइट करेंगे उस कैपेबिलिटी के साथ, उस स्ट्रेंथ के साथ, तो वो अपने आप ही स्ट्रगल दूर हो जाएंगे। यू आर डिवाइनली गार्डेड, नो अटैक कैन सक्सेस। सी, जो इतने मैसेज आए आपके पास, वो नेगेटिविटी के भी मैसेज आए। कुछ नेगेटिविटी अराउंड है जो डेली लाइफ से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपका रूटीन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप डिवाइनली गाइडेड हैं। तो यहाँ आपको गाइड किया जा रहा है एंजल्स नंबर के थ्रू, और कोई भी अटैक हो वो सक्सेस नहीं होगा। ये मैसेज कंफर्मेशन आ गया है। तो जो भी जिसको जो अटैक करना है वो सक्सेस नहीं होने वाला है। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। 4 नंबर का कार्ड मैंने भी बोला था कि जो इनसिक्योरिटी आपको लग रही है, मे बी आपको फैमिली के लिए इनसिक्योरिटी हो सकता है, फाइनेंस के लिए इनसिक्योरिटी, ज्यादा मुझे एनर्जी आपको अपनी फैमिली की तरफ ज्यादा दिख रहे थे, बच्चे भी थे उसमें, तो वो मुझे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे गाइस। तो हो सकता है कि इनसिक्योरिटी, नेगेटिविटी की वजह से आपको लग रहे होंगे। तो आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं। जो भी चीजें जो आपकी तरफ अटैक किया जा रहा है वो सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि आप फुल्ली, आपको प्रोटेक्ट करके रखा गया है, आपके ऑरा को शील्ड कर दिया गया है। आप फॉलोअर नहीं, लीडर बनने के लिए आए हैं। ये बार बार मैसेज आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट जो कोई भी व्यूअर है जिनके लिए भी मैसेज है, आप फॉलोअर नहीं है, आप एक लीडर बनने के लिए हैं। तो कोई जो बड़ा परिवर्तन जो आपकी लाइफ में आएगा, हो सकता है कोई इसी तरह का ये जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइन, ये चीजें हैं कि आप एक लीडर बनने वाले हैं। सो यू कैरी डिवाइन लाइट विद इन, क्योंकि आप अपने अंदर एक डिवाइन लाइट को कैरी करते हैं। तो आपके अंदर वो डिवाइन लाइट है, जिसकी वजह से जो है आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं। जस्ट मैंने अभी देखा 333, तो यार डिवाइन जो है प्रेजेंट है यहाँ पे, और वो अपना शो करके इस चीजों को कंफर्मेशन दे रहे हैं। अंदर की आवाज को इग्नोर मत करना। तो चीजें जो भी है, आपको जो भी इंट्यूशंस कहते हैं, यानी कि आपके अंदर की वो आंतरिक आवाज होती है, तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना, उसको सुनना है। दैट मीन्स को डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं उन सब चीजों से, तो उसकी सुनिएगा। आपके इंट्यूशंस के थ्रू भी आपको गाइडेंस मिलते होंगे। ट्रस्ट एंड सरेंडर, ट्रस्ट दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। सी, तो विश्वास रखिए अपने आप पे और डिवाइन पे, और जो भी चीजें, जो डर है ना मन में, उसको सरेंडर कर दीजिए उनको। और जो भी चीजें हो रही है ना, आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। लास्ट मैसेज लेना चाहूंगी गाइस, माय बेबी इज क्राइंग। या विक्ट्री इज योर, कीप शाइनिंग। सी, इट्स अ कंफर्मेशन। तो विक्ट्री तो होगी, 100% होगी। डिवाइन ने कंफर्मेशन दे दिया है, और आप शाइन भी करेंगे, तो आप चमकेंगे। आप कुछ तो बड़ा करने वाला है, कुछ बड़ा परिवर्तन तो जरूर होगा। 555 मुझे 2 बार दिखे थे, 111 भी मुझे दिखे हैं, 111 भी दिखे हैं। तो या
विक्ट्री आपकी ही होगी। कोई भी नेगेटिविटी आपकी तरफ आए वो सक्सेस नहीं होंगे। आप अपना काम करिए, ट्रस्ट रखिए, खुद पे विश्वास रखिए कि हर चीजों को आप दूर कर सकते हैं, इतनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर। सो यार लास्ट एनर्जी है योर फाइनेंशियली ब्लॉक इज बीइंग रिमूव्ड। सी मैंने बोला था कि हो सकता है कि वो कार्ड मुझे फाइनेंशियली को भी दिखा रहा है और कहीं ना कहीं आपके पर्सनल जो भी है, आपके फैमिली से रिलेटेड भी इनसिक्योरिटी दिख रही है। तो ये मैसेज आपको यूनिवर्स ने दिए हैं कि आपके फाइनेंस में जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे थे वो निगेटिविटी की वजह से थे और वो सारे ब्लॉकेजेस को दूर किए जा रहे हैं। तो ब्लॉकेजेस जो है हट रहे हैं, तो बहुत ही बेटर होने वाला है आपकी लाइफ में। तो यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक यू जरूर बोलिएगा, उनको ग्रेटिट्यूड शो जरूर करिएगा गाइस। उसके जस्ट नीचे मुझे मैसेज है द यूनिवर्स सी ऑल एंड जस्टिस विल बी सर्व। तो जजमेंट भी आ रहा है, जस्टिस भी आ रहा है। तो इट्स अ डबल कंफर्मेशन फॉर यू। ऑल नेगेटिविटी जो है आपकी लाइफ से वैनिश होने जा रही है, पूरी तरह से चली जाएगी और आपको बिल्कुल भी बॉदर नहीं होना है। हर ब्लॉकेजेस जो है वो दूर हो रहे हैं, क्योंकि जो भी ब्लॉकेजेस थे आपकी लाइफ के, आप सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, आपको बिजनेस में बहुत अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था, या जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जिस काम में भी हैं उसमें आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या जो भी पर्सनल लाइफ में रुकावटें आ रही थी, वो सारी रुकावटें, सारी बाधाओं को, सारे ऑब्स्टिकल्स को अब यूनिवर्स दूर कर रहे हैं, क्योंकि वो नेगेटिविटी को पूरी तरह से हटाया जा रहा है। वो कुछ भी अटैक कर ले आप पे असर नहीं होगा और हर ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में चमके, आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो। बस खुद को ट्रस्ट रखिए, खुद को विश्वास रखिएगा और डिवाइन को विश्वास रखिएगा और उनको हर कुछ सरेंडर कर दीजिए। जो भी चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रही है। तो बस विश्वास बना के आगे बढ़ते रहिए। चीजें बहुत खूबसूरत हैं और ये एनर्जी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है गाइस, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ऑल नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रहे हैं। अगर मैं बोल रही हूँ तो बहुत ही हाई इंट्यूशंस मुझे आ रहे हैं कि आपकी लाइफ से इस नेगेटिविटी को पूरी तरह से अंत कर दिया जा रहा है। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से इन सब चीजों को झेल रहे हैं, आप इन सब चीजों को बहुत समय से, आपकी लाइफ में ऐसी सी चीजें हुई होंगी या बहुत सारे ऐसे ब्लॉकेजेस क्रिएटेड हैं जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं उसको रिमूव कर रहे हैं। हर नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रही है, अब आप राइज कर रहे हैं। तो अपने यूनिवर्स को, अपने डिवाइन को थैंक यू जरूर बोलिएगा, माँ आदि शक्ति को थैंक यू बोलिएगा। और जो भी मैसेज दिया है उन्होंने, माँ तारा ने, कि आपके अपने बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगा, और सुरेश्वर ने जो आपको मैसेज दिए हैं कि आपकी जो विशेष है वो जो सुनी जा रही है, जो जजमेंट का भी कार्ड आया है, तो उसको अफर्मेशन डालना शुरू कर दीजिए। तो अगर नहीं डालते हैं तो आज से शुरू कर दीजिए अफर्मेशन डालना कि हर नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा चुकी है, आप अपनी एनर्जी में आ चुके हैं, आप अपनी शक्ति में आ चुके हैं। ऐसे ऐसे अफर्मेशन डालिए, आप अपने बिजनेस में सक्सेस हो चुके हैं, ऐसे अफर्मेशन डालिए, देखिएगा चीजें कितनी खूबसूरत हो जाएंगी। तो गाइज ये जिनकी भी एनर्जी है, ऐसे तो मैं चाहूंगी कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरी दिव्यता से दिल से अटैच हैं, उनकी लाइफ से हर नेगेटिविटी दूर हो जाए और उनके लाइफ के जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो भी रिमूव हो जाएं और जल्दी से वो अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ें, एक ट्रस्ट के साथ, एक विश्वास के साथ। और जो भी चीजें हैं, आप जो भी करते हैं अपने लाइफ में, उसको एक विश्वास बना के किया करिए। अफर्मेशन डालते हैं उसमें भी एक विश्वास होना चाहिए, आप पूजा पाठ करते हैं उसमें भी एक विश्वास होना चाहिए। तो जब वो विश्वास आप दिखाते हैं तो वो चीजें जल्दी आपकी लाइफ में आती है। तो गाइज ये थी एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी थी। मैं भी शुरू में थोड़ा सा हिल गई थी, मेरी भी एनर्जी कहीं ना कहीं डाउन फील होने लगी थी, बट आगे की जो भी एनर्जी आई बहुत खूबसूरत थी। एक डिवाइन ने एक बहुत ही सिंक्रोनिसिटी के साथ मैसेज दिए हैं आपको कि आपके लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, ड्रेन जो फील कर रहे हैं, वो एक नेगेटिविटी के कारण है, बट स्टिल आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। बस आपको विश्वास बना के रखना है, ऐसी एनर्जी आपको कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो अपने स्टेमिना को कभी भी आंकिएगा मत, अपने कैपेबिलिटी को कभी भी आंकिएगा मत, और ना ही दूसरों को आंकने दीजिएगा। ये बाउंड्रीज हमेशा फॉर्म करके रखिएगा और आगे हमेशा आगे बढ़िए एक पॉजिटिविटी के साथ, हमेशा पॉजिटिविटी बना के रखिए। जब भी आपको फील हो कि आप एनर्जेटिकली ड्रेन हो रहे हैं तो समझ जाइए कि आसपास कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपके डेली लाइफ रूटीन से आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है ताकि आप अपने काम में आगे ना बढ़े। बट स्टिल आपको पता है कि आपको अपनी एनर्जी को कैसे बूस्टअप करना है। कोई भी मंत्र हो, जो भी मंत्र आप जाप करते हैं, उस मंत्र को बोलना शुरू कर दीजिए। जोर से नहीं बोल सकते, मन मन ही बोलिए। अपने एंजल्स को कॉल करिए, बुलाइए, उनसे हेल्प मांगिए। उससे भी नहीं होता है, उससे भी आप ज्यादा परेशान होते, थोड़ा सा गंगा जल आप ले लीजिए, प्रसाद के रूप में उसको पी लीजिए।
नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के नहाइए। 3-4 दिन कंटिन्यूअसली करिए, देखिएगा चीज अच्छी हो जाएंगी, आप अपनी एनर्जी में वापस आ जाएंगे। सो या दिस इज योर एनर्जी। आई होप ये एनर्जी आपसे मैच कर रही हो, और मैं प्रे करती हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं किसी भी नेगेटिविटी से अगर परेशान है तो वो जल्दी से उनकी लाइफ से ये नेगेटिविटी पूरी तरह से वैनिश हो जाए, और कभी भी वापस लौट कर ना आए, वो उसी के पास चला जाए जिस सोर्सेस से वो आई थी। सो या आप सक्सेस होइए, आगे बढ़िए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। सो मैं ये रीडिंग पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करके रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।